नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। सैम पित्रोदा कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष थे। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने पहले विरासत टैक्स का एक सिगुफा छोड़ा था कि हिंदुस्तान में भी विरासत टैक्स जैसी कोई चीज होनी चाहिए। उसके बाद सैम पित्रोदा एक नए क्लेवर में सामने आते हैं और नस्ल भेदी टिप्पणी करते हैं भारत के लोगों पर। पूर्वोत्तर के लोगों को वो चीनियों जैसे बताते हैं, पश्चिम के लोगों को वो अरबों के जैसे बताते हैं और दक्षिण के लोगों को वो अफ्रीकन जैसे बताते हैं। इस बात पर प्रधानमंत्री मोदी को बहुत गुस्सा आया। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी समेत सैम पित्रोदा को लताड़ भी लगाई और इसी बयान के शाम होते होते, यानी कि 8 मई की शाम होते होते, कांग्रेस पार्टी ने जो है उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया, या कहें कि सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी ने वो स्वीकार कर लिया। इस बयान से कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर तो जरूर है और उसका बैकफुट पर होना दिखाता है जिस तरीके से उसने सैम पित्रोदा का इस्तीफा लिया। लेकिन इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब सैम पित्रोदा के मामले में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने बयान दिया। और बयान देते हुए क्या कुछ कहा है, पहले एक बार आप वो सुनिए, उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो घर के भीतर की लड़ाई है वो सड़क पर आ पहुंची है। क्या आपको लगता है कि सैम पित्रोदा, जो कि आजकल सोशल मीडिया बहुत हावी है, लोगों के हाथों में है, आपको लगता है सैम पित्रोदा बीजेपी के इशारे पे कर रहे हैं ये सब? नहीं जी, क्या होता है कि जब कोई रिटायर हो जाता है ना और दुनिया के किसी कोने पे बैठे हो, आपको अपनी पुरानी यादें आती हैं, तो आप चाहते हो कि मेरा नाम भी उछलना चाहिए इसमें, मेरा नाम भी आना चाहिए इसमें, जो भी हो रहा है जरूर आ सकता है, पर आप आके यहाँ लोगों के बीच में उनकी मुश्किलें समझो, उसके बारे में बात करो। जो इस गवर्नमेंट ने जो गलत किया है उसके बारे में बात करो और वो बुलंद करो जो मतलब गलतियां हुई हैं इनसे। पर आप अगर वहां बैठे हुए और अपने सोफे पे बैठे हुए कुछ भी बोल रहे हो, बकवास है, मतलब मुश्किल है। और उनको रिटायर कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ और मैंने खुद लिखा उनको और मैंने खुद बोला कल कि ये बिल्कुल गलत है, पहले कुछ बोल रहे हो जो सोच नहीं है कांग्रेस की, और अब आप फिर कुछ और बोल रहे हो, इससे पहले कि और कुछ बोले इनको रिटायर ही कर दीजिए, वही सही रहेगा। मेरे ख्याल से तो ये सही है। बाकी मैं कह रहा हूं अपने लिए कि हाँ जरूर हर कदम सोच के चलना पड़ता। सवाल पूछा गया था कि क्या बीजेपी की पिच पर सैम पित्रोदा खेल रहे थे। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा नहीं, वो बीजेपी की पिच पर नहीं खेल रहे थे, लेकिन हां ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो फिर जो सैम पित्रोदा अक्सर आते हैं, महीने में एक बार आते हैं और एक बयान छोड़कर चले जाते हैं, हिंदुस्तान की राजनीति में बहस छिड़ जाती है, भूचाल आ जाता है, तो कहीं कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के जरिए प्रयोग तो नहीं करना चाह रही देश में कि एक प्रयोग कर देते हैं, एक सिगुफा छोड़ देते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या कुछ रिएक्शन आते हैं, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन पर काम करेंगे। तो इस तरीके से अब जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा का बयान आया है, अब आप समझिए जो सैम पित्रोदा है, जो सैम पित्रोदा थे मतलब कांग्रेस पार्टी में थे, अब तो उन्होंने खैर इस्तीफा दे दिया। वो राहुल गांधी के बड़े खास थे। राहुल गांधी के जितने भी विदेशी दौरे हुआ करते थे, सब में सैम पित्रोदा की भूमिका हुआ करती थी। सभी दौरों को सैम पित्रोदा ही मैनेज किया करते थे। कहां प्रोग्राम होगा, किस प्रोग्राम को कौन ऑर्गेनाइज करेगा, किस प्रोग्राम में कौन गेस्ट होंगे, वो भले ही पाकिस्तानी प्रेमी हो या फिर भारत का विरोध करने वाले हों, भारत से नफरत करने वाले हों, तमाम जो मेहमान हुआ करते थे राहुल गांधी के कार्यक्रमों में, सबका इंतजाम सैम पित्रोदा ही करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब रॉबर्ट वाड्रा ने खुले तौर पर सैम पित्रोदा को फटकार लगाई है, सैम पित्रोदा को लताड़ लगाई है, तो कहीं इस बात से राहुल गांधी को भी संदेश देने की कोशिश तो नहीं की गई कि हां अब मैं भी मीडिया के सामने आने लगा हूं, राजनीति में मैं भी अब एक्टिव रहने लगा हूं, क्योंकि टिकट तो नहीं मिला। अमेठी से भी जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया और रायबरेली से भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। और इन पति पत्नियों को, मतलब रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी वाड्रा को, किसी भी सीट से जगह नहीं मिली। इस बात को लेकर खींचतान कांग्रेस परिवार में पहले से ही जारी थी और अब रॉबर्ट वाड्रा ने जिस तरीके से सैम पित्रोदा को फटकार लगाई है, उसके बाद देखना होगा कि राहुल गांधी क्या कुछ एक्शन लेते हैं, राहुल गांधी का क्या कुछ रिएक्शन होता है। लेकिन
खबर में जो है आगे जो है बढ़े उससे पहले आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने सैम पित्रोदा के बयान पर क्या कुछ कहा था। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे। जिस हिसाब से मुद्दा गरमाया था उसके बाद जो है सैम पित्रोदा का इस्तीफा हो गया, लेकिन अब रॉबर्ट वाड्रा ने जिस तरीके से खिलाफत किया, फटकार लगाई है, वो मैं आपको कह चुका हूं कि किस तरीके से अब देखना होगा क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है। लेकिन घर की जो लड़ाई है कांग्रेस पार्टी की, वो सड़क पर तो जरूर आ गई है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।